प्रिंसिपल साहब, अब चंपावत राजकीय डिग्री कॉलेज चूँकि अल्मोड़ा विश्वविद्यालय का जो कैंपस बन रहा है और कुमाऊं विश्वविद्यालय से शिफ्ट होगी, तो किस तरह से जो व्यवस्थाएं शिफ्ट हो रही हैं राजकीय डिग्री कॉलेज से अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना? इसमें पूरी प्रक्रिया हम विधिवत नियमानुसार कर रहे हैं और 2023-24 से स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में हमने विश्वविद्यालय के शुल्क ढांचे के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित कर दिए हैं। और अभी ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे जो विश्वविद्यालय द्वारा इसको सूचीबद्ध करने के बाद 30 पदों के अगेंस्ट 29 पद में ज्वाइन कर चुके हैं और 31 पदों का हमारा ढांचा है। और डॉक्टर नवीन भट्ट हमारे निदेशक परिषद नियुक्त हुए हैं और धीरे धीरे ये परिसर का रूप धारण कर लेगा। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर और प्रोफेसर यहाँ अभी कार्यरत हैं और आप भी बतौर प्रिंसिपल, तो इसके बाद आप लोग किस तरह से स्थानांतरण किया? सर, उसमें जी ये जो आदेश है उसके हिसाब से जो नियमित लोग हैं वो अभी हमारा निदेशालय उत्तराखंड वहाँ ज्वाइन करेंगे, वहाँ से उनके पदों का आवंटन होगा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में एक विश्वविद्यालय था, लेकिन 2020 में उसको अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के रूप में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और जो 1973 से कुमाऊं विश्वविद्यालय जो नैनीताल में था और नैनीताल का एक परिसर अल्मोड़ा था, उसके स्थान पर अल्मोड़ा में 3 परिसर बनाए गए हर जिले को, यानी कि जो अल्मोड़ा के अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़, और 2023 में चंपावत को इस विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में, एक कैंपस के रूप में दर्जा दिया गया। लेकिन उस दर्जे के बाद उसकी जो प्रक्रिया चली, उसकी तमाम औपचारिकताओं के बाद 2024 में जुलाई के महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब राजकीय महाविद्यालय जो 1996 से स्थापित हुआ है वो एक शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का परिसर होगा। और आज 11 जुलाई को इस विश्वविद्यालय के कैंपस के रूप में पहले डायरेक्टर डॉक्टर नवीन भट्ट ने कार्यभार ग्रहण किया है और तमाम जो नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो भी आए हैं। 30 में से 29 असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने आज ज्वाइनिंग की है। इसके अलावा अब क्या बदलाव इससे होंगे, कैंपस कैसे राजकीय डिग्री कॉलेज से भिन्न है, उसके शैक्षणिक गुणवत्ता में क्या असर होगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें बदलेंगी, क्या सुधार होगा। और सबसे पहले जो डायरेक्टर्स आ रहे उनसे बात करते हैं। पहले डायरेक्टर के रूप में जो शोभन सिंह जीना कैंपस यूनिवर्सिटी भी है उसमें ज्वाइन करने के लिए, तो अब आपने ज्वाइन किया है तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर के रूप में यह राजकीय महाविद्यालय अब चंपावत परिसर के रूप में विकसित होने लगा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय को चंपावत परिसर के रूप में विकसित किया गया। और हम सब लोग जानते हैं कि परिसर के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी शासन के छात्र नेता लोग शिक्षकों का सम्मान समारोह कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 1996 से ऐसे कई विषय थे जहाँ पर आज तक यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं हो पाई, लेकिन परिसर बनते ही अब प्रत्येक विषय में शिक्षक होगा और वो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गुणवत्ता के अनुरूप शिक्षक यहाँ पर हों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार एक विभाग में कम से कम 7 प्राध्यापक होने अति आवश्यक होते हैं और जिसके लिए प्रस्ताव जो है विश्वविद्यालय के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है। वहाँ पर 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए कम से कम। इसके अतिरिक्त अभी जैसे यहाँ पर परिसर के रूप में करने की घोषणा की गई, 2 छात्रावास यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, एक IT की लैब बनाई जा रही है और अभी हाल ही में मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव, प्रशासनिक भवन का प्रस्ताव और 4 दीवारी का प्रस्ताव, सेंट्रल लाइब्रेरी का प्रस्ताव। और सेंट्रल लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हजारों की संख्या में पुस्तकें हों, वाईफाई की सुविधा से लैस हो और आधुनिक ई बुक्स हमारे छात्रों को मिल सकें।
इस दिशा में प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया गया है। और आने वाले समय में निश्चित यहाँ के जो युवा अभी प्राध्यापक गणों ने आज ही कार्यभार ग्रहण किया है, इनके द्वारा एक संकल्प है, क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है और वो एक ऐसी भावी पीढ़ी के निर्माण में ऐसा योगदान दे सकें, चंपावत एक ऐसे हब के रूप में विकसित हो सके, ये सब लोगों का प्रयास है। एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम परिसर के रूप में इसकी स्थापना हो सके। हमारे युवा जो आज पहाड़ों की क्षेत्रों से पलायन कर विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगहों पर अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, हम उनको वही कम शुल्क पर यहाँ पर वो विषय उपलब्ध करा सकें और उनकी प्लेसमेंट की सुविधाएं इस परिसर के अंदर हो, जिससे हमारा युवा यहीं से अध्ययन करने के बाद तुरंत रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। और जो एक चंपावत एक सीमांत क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ की जो देवभूमि की अलौकिक छटा है, गोकुल देवता हैं, मंचतामली में गोरखनाथ जी हैं, मैया हिडम्बा हैं, अनेक प्रकार के देवी देवताओं ने ये जो स्थान को अपनी आशीर्वाद से संपन्न किया है। निश्चित रूप से अब यह परिसर बनने के साथ एक एजुकेशन के हब के रूप में जाना जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ होगा, यहाँ के युवाओं को लाभ होगा और एक ऐसा परिसर विकसित हो सकेगा जो युवाओं के सपनों को उड़ान दे सके। क्योंकि अब नया सत्र जो चल रहा है तो उसमें कई चैलेंजेस भी हैं, परीक्षाएँ शुरू होंगी और 2 ओपन यूनिवर्सिटीज़ के भी सेंटर यहाँ हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो इन सबको कैसे मैनेज करेंगे और इसके साथ जो हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स और जो प्रोफेसर्स अभी तक राजकीय डिग्री कॉलेज के रूप में थे, तो वो कब तक रिलीव होंगे, आगे की व्यवस्था कैसे? जहाँ तक राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के रिलीव करने की प्रक्रिया है, वो निदेशालय के माध्यम से प्राचार्य महोदय उस काम को देखते हैं और हमारे शिक्षकों जो कैंपस के परिसर के शिक्षक हैं, उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण करते ही 13 तारीख से बच्चों की कक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हों, इस दिशा में उन्होंने काम करते हुए आज ही उनकी समय सारणी का निर्माण कर उस दिशा में 13 तारीख से नोटिस लगा दिया गया है कि छात्र छात्राएं 13 तारीख से विधिवत रूप से जो 9 आगंतुक छात्र छात्राएं हैं वो अपना अध्ययन करें। और इसके अतिरिक्त भी छात्र छात्राओं के द्वारा 10 से 4 बजे तक किसी भी छात्र छात्रा को किसी भी प्रकार की अध्ययन से संबंधित दिक्कत है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, कोई चीज़ उसको लिटरेचर से संबंधित समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे जो प्राध्यापक गण हैं वो उनके साथ खड़े हैं। और इसके साथ ही जो परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, इग्नो है, इनके लिए भी हम व्यापक रूप से तैयारी कर रहे हैं। और जो अभी तक की अंक तालिकाओं से संबंधित त्रुटियां थी, आज ही हमने नोटिस लगाया है कि जिसकी भी जो प्रकार की पूर्व की त्रुटियां रही हों वो अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ, उसके प्रमाणों के साथ हमको उपलब्ध कराए। हम विश्वविद्यालय से संपर्क स्थापित कर उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और एक यहाँ पर वातावरण बने। और इसके साथ ही छात्रों की और शिक्षकों की आपस में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें सब लोगों के द्वारा इस परिसर के विकास के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध होने का संकल्प लिया गया। और छात्रों के साथ साथ इस को हम साथ लेकर, क्योंकि शिक्षक कहीं ना कहीं यह पूरा तंत्र छात्रों के विकास के लिए ही है, और इसलिए हमारे शिक्षक जो हैं इस प्रवृत्ति के साथ कि हमको अपने छात्रों का विकास करना है, वो उनके हितैषी हैं, उनके युग निर्माता हैं, उनका भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, तो दोनों के बीच में प्रेम संबंध स्थापित होना चाहिए। ये परिसर एक उदाहरण बन सके, परिसर के लोग एक यहाँ की गरिमा को बनाए सकें और यहाँ बच्चों का जिस प्रकार से गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में उनको शिक्षा दी जाती थी, उनका भविष्य निर्माण किया जाता था, उस भूमिका में यहाँ के छात्र भी आ सकें, उस भूमिका में यहाँ का शिक्षक भी अपने आप को, अपनी गरिमा की सार्थकता को सिद्ध कर सके, इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। 11 जुलाई का दिन यूँ तो विश्व जनसंख्या दिवस के लिए जाना जाता है, लेकिन आज का दिन जो 11 जुलाई है, चंपावत क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी एक राजकीय डिग्री कॉलेज से कैंपस के रूप में स्थानांतरण का दिन है और पहले निदेशक ने कार्यभार संभाला है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ ही जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, नए विषय जो पीजी लेवल पर हैं, ताकि आज के दौर की आधुनिक समय की जो शिक्षा है, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके लिए भी एक नई राह खुलेगी।
उनका बौद्धिक विकास भी होगा। और जो पहले डायरेक्टर हैं विवेकानंद शोध और अध्ययन केंद्र के निदेशक रहे हैं। नमामि गंगे जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उसकी भी नोडल अधिकारी रहे हैं। और योग जो 2015 से दुनिया भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो उस विज्ञान को योग विज्ञान के प्रभारी अल्मोड़ा में रहे हैं। तो तमाम चीज़ें एक निदेशक के रूप में आने के बाद स्थितियाँ बेहतर होंगी और जो फंडिंग की भी जो समस्या नहीं आएगी, तमाम लेबोरेटरी को इस कॉलेज को हाईटेक बनाने की भी दिशा में होगी, बुक्स बढ़ेंगी और साथ में जो पढ़ाई का एक गुरु शिष्य का जो रिश्ता है उसमें विश्वास और मधुरता बढ़ने से दोनों तरफ से पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे।